एयर इंडिया फ्लाइट 2379 फुकेट से दिल्ली आती है, सीवियर टर्बुलेंस का शिकार होती है और काफ़ी पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, ये हाल हुआ है कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर का। ओवरहेड बैग्स गिर गए, पैसेंजर्स 11 को चोट आई, 4 क्रू को चोट आई, बहुत लोगों के सर फट गए, एयरक्राफ्ट की सीलिंग में दिक्कत आ गई, क्रैक्स आ गए एंड काफी ज्यादा सीवियर इंसिडेंट था। इफ आई रीड डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग, पीपल एंड लगेज बीइंग थ्रोन अराउंड द कैबिन, some passengers were reportedly thrown up and stuck the ceiling before falling back onto the aisle or floor. Overhead bins came open, luggage गिर गया पैसेंजर्स के सर के ऊपर। एक ट्रैवलर ने बोला कि भाई इसका बेबी was thrown around 1 से 1.5 साल का बेबी था, was thrown 3 seats अवे जहाँ से वो बैठी हुई थी। भाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंसिडेंट था। जब मैं ट्रैवल करा था तो एक बार मेरी किसी एयर इंडिया क्रू से बात हुई थी, मैंने कहा मैम आप लोगों को भी ऐसा सीवियर, और भाई ताज्जुब की बात है, अब देखो ऐसे इंसिडेंट्स एयर इंडिया के साथ ज़्यादा होते हैं। तो उसने मुझे कहा था क्रू ने, हाँ हम लोग के साथ एक बार हुआ था ऐसा, काफ़ी एजेड और सीनियर क्रू थी वो। उसने कहा था कि हमारी ट्रॉली ठक से छत पे लग गई थी और सर्वर लोगों के फटे थे, क्योंकि यूजुअली क्रूज में भाई लोग सीट बेल्ट खोल के बैठते हैं। एंड दिस इज़ वन लर्निंग, भाई कभी भी कुछ भी हो, अगर आप सीट पे हो सीट बेल्ट लूज कर लो, लेकिन सीट बेल्ट हटाओ नहीं, क्योंकि भाई रिस्क हो सकता है। तो भाई कुछ ऐसा सीन था, देखो खिड़की भी निकला है, कि घबराने की बात नहीं है, खिड़की के 2 साइड होते हैं, अंदर और बाहर वाला मेन होता है। बट पैसेंजर्स सारे घबराए हुए थे भाई, भयंकर, सब लोगों की हालत ऐसी टाइट थी क्या बताऊं। वो लगता है मैडम तो बेहोश ही हो गई, उनका सर फट गया बेचारी का। ये ऑफिशियल अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। भाई पैसेंजर्स और क्रू जो एडमिट हुए थे, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर ये हॉस्पिटल में गए उनकी हालचाल लेने। एंड आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ भाई, क्या भाई, ये ऑफिशियल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का ट्वीट है। इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। प्रेस रिलीज में अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रेस रिलीज चलती भी नहीं है। ये हाल है एयर इंडिया का और ये हाल है हमारी ऑफिशियल मिनिस्ट्री का, जिनके लिंक ही नहीं चलते। तो भाई ये वीडियो मैंने जब देखा था पहली बार तो मुझे लगा हाँ भाई काफी सीरियस मामला है, और ये वीडियो चलाने से मैं डर भी रहा हूँ, क्योंकि ANI का वीडियो, ANI अगर मेरे वीडियो पे स्ट्राइक मार दी तो भाई पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ANI स्ट्राइक मार देता है। इसलिए मेरी एडिटर से रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को स्क्रीनशॉट कर करके चलाएं, वीडियो ना चलाएं प्लीज। तो दीजिए सब मोर पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ये देखिए छत पे, देखिए छत टूट चुकी है, लेंटर पक्का नहीं पड़ा था इनका। एंड दिस इज कलेश, और ये देखो भाई ये भी टूट गया, लोगों का लगेज गिर गया। इट वाज अ एयरबस 320 न्यू एयरक्राफ्ट विच इज अ न्यू एयरक्राफ्ट। ये वीडियो देख सकते हैं, छत टूट चुकी है। अब बात कर लेते हैं भाई टर्बुलेंस कितने प्रकार का होता है। भाई टर्बुलेंस 4 टाइप का होता है, लाइट, मॉडरेट, सीवियर और एक्सट्रीम। लाइट टर्बुलेंस भाई होता रहता है, सीट बेल्ट ऑन कर देता कप्तान, आपके टिंग से सीट बेल्ट आ जाती है, क्रू कहती है भाई अब सूसू पॉटी करना जहाज में मना है, सूसू पॉटी नहीं करो। लेकिन अगर क्रू को लगता है कि भाई नॉर्मल चल रहा है जहाज, तो जाने भी देती है। उसमें सिर्फ पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट नेसेसरी होती है, कैबिन क्रू अपना काम करती रहती है। आजकल ऐसा हो गया कि सीट बेल्ट ऑन है तो वो हॉट बेवरेजेस नहीं करती, टी कॉफी, नॉर्मल सर्विस चलती रहती है। अब आ जाते हैं मॉडरेट टर्बुलेंस में। मॉडरेट टर्बुलेंस मतलब कि अब कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है, पहले सीट बेल्ट ऑन करेगा, फिर कैबिन क्रू सीट बेल्ट रिक्वायर्ड। अब सीट बेल्ट रिक्वायर्ड हो गई कैबिन क्रू की, तो कोई सर्विस नहीं कर सकती, वो हॉट तो पहले नहीं कर रही थी, कोल्ड वोल्ड, चिप्स वेप्स, कोल्ड ड्रिंक सब बंद। सीट बेल्ट रिक्वायर्ड है तो कैबिन क्रू को जाके अपनी जंप सीट पे बैठना होगा, कैबिन क्रू को भी सीट बेल्ट लगा के बैठनी होगी, पैसेंजर्स तो वैसे ही बैठे हुए, और उसको सारी ट्रॉलीज सब कुछ सिक्योर करना पड़ेगा। सीवियर टर्बुलेंस में क्या होता है भाई, एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है, जो कि इस केस में हुआ है। पैसेंजर्स को इंजरी हो सकती है, जो कि भाई इस केस में हुई है। तो ये हमारा सीवियर टर्बुलेंस का केस था। अब उसके बाद आता है एक्सट्रीम टर्बुलेंस। एक्सट्रीम टर्बुलेंस में अनयूजुअल एटीट्यूड हो जाता है। अनयूजुअल एटीट्यूड क्या होता है, यूजुअली एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ता है, बैंक कर सकता है, पिचअप कर सकता है, लेकिन 30 डिग्री तक मैक्सिमम बैंक करता है। 45 डिग्री, 60 डिग्री पिचअप ज्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए, ऐसा हो जाए, उल्टा, दैट इज कॉल्ड अनयूजुअल एटीट्यूड एंड इट मे बी फेटल। अगर भाई बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है एयरक्राफ्ट रिकवर भी ना हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम टर्बुलेंस। अब भाई टर्बुलेंस होता कैसे, टर्बुलेंस 2 तरीके का टर्बुलेंस होता है। एक होता है जो कप्तान को दिखता है, एक होता है जो कप्तान को नहीं दिखता है। इस वाले केस में जो नहीं दिखा उसको बोलते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस, और इस केस में 99.9% वही हुआ होगा। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो दिखता है वो कैसा होता है। जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आप कप्तान होते हैं जहाज के, तो आपके स्क्रीन पे रेडार होता है, और रेडार कुछ ऐसा दिखता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो भाई देखो इसमें 2 एरियाज मार्क्ड है। एक तो देखो ये रेड मार्क्ड है, एक रेड और ग्रीन मार्क्ड है, ग्रीन भी सबको दिख रहा होगा।
ग्रीन और रेड के बीच में ये येलो टू ऑरेंज एरिया मार्क है। तो भाई जो रेड एरिया होता है वो खतरनाक होता है। रेड एरिया में तो हमेशा आपको एक्सट्रीम टर्बुलेंस मिलेगा। और ओह शिट, लाइट चली गई भाई, आ गई, नो कट। तो भाई लाल एरिया में तो जाने से आपको सीवियर टर्बुलेंस हो जाएगा, येलो में जाने से आपको मॉडरेट टर्बुलेंस होगा और ग्रीन में जाने से नॉर्मल टर्बुलेंस होगा। लेकिन हम लोग ऐसे में, अगर मैं पायलट होता इस केस में, और ये देखो ये मेरा जहाज है, जो तिकोना बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे अपना रास्ता निकालना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, दिस इज माई डेस्टिनेशन, मुझे यहाँ निकलना है। बट अब देखो सीधा मैं जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे निकलूंगा और फिर मैं ऐसे कट लूंगा यहाँ से। तो मेरे को डिविएशन पड़ा ना, ये डिविएशन, तो वो मैं ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज हाउ वेदर लुक्स। जब मानसून है, प्री मानसून है, बड़े बड़े सामने क्लाउड्स दिखते हैं भाई, उसके अंदर जाना नहीं। इन लाल के अंदर अगर आप गए तो वापस आप सही सलामत तो नहीं आ रहे, सर्वर फोड़ के एयरक्राफ्ट तोड़ के आओगे। इस लाल के अंदर भाई कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो रही होती है, मतलब कि करंट्स ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं जिसमें जहाज फ्लाई नहीं कर सकता, हाईली अवॉइडेबल। तो यार समझ गए। अब बताता हूँ कि भाई क्लियर एयर टर्बुलेंस कैसा होता है और क्यों होता है और कैसा दिखता है। और ये पायलट्स को ना दिखता है ना, पायलट्स इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये तो भाई रब रखा है, भगवान ने बचा लिया तो बचा लिया। और ये एयर इंडिया फ्लाइट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि भाई बच गई तो बच गई। नाउ वंस यू क्लाइंब हाई 35,000 फीट, 36,000 फीट, 39,000 फीट, सो देयर आर पॉकेट्स ऑफ हाई स्पीड, मतलब आप कह लो कि एयर जो फ्लो करती है ना हाई लेवल पे, वो बहुत तेज फ्लो करती है। नाउ लेट्स से यू आर फ्लाइंग एट 36,000 फीट, आप फुकेट से दिल्ली आ रहे हैं, मोटा मोटा आप वेस्टर्ली फ्लाई कर रहे हैं। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ, ये विंटर्स में जब आप दिल्ली से कलकत्ता आते हैं तो बहुत कॉमन होता है। तो 36,000 फीट पे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये डार्क सा एरिया मैंने बनाया, ये एरिया मैंने बनाया, ये जो विंड है ना, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है, और उसके ऊपर और उसके नीचे 50 किलोमीटर की स्पीड से फ्लो कर रही है। मान लो ये आपका एयरक्राफ्ट है, आप एकदम से 35,000 फीट से, 35,000 फीट है 350 फ्लाइट लेवल, और ये 360 फ्लाइट लेवल है, आप यहाँ से यहाँ गए तो एकदम से विंड की स्पीड एकदम से चेंज हो जाएगी। इट्स लाइक टक, क्योंकि ये एक बड़े ही क्लोज्ड पैकेट के अंदर ये वाली विंड फ्लो करती है। तो इतना ज्यादा क्विक चेंज ऑफ स्पीड, जो लोग इंजीनियरिंग से वो शेयर समझते होंगे, ये एक तरीके से विंड शेयर भी बोल सकते हैं उसको, कि भाई डिस्टेंस बहुत कम चेंज हुआ लेकिन विंड स्पीड टक से चेंज हो गई। यूजुअली अगर आप इतना क्लाइंब करते हो तो इतना विंड स्पीड चेंज नहीं होती, नीचे अगर 95 होगी तब ऊपर जाके 100 हो जाएगी, लेकिन ये 50 से 100 हो रही है। तो इस शेयर में भाई बहुत टर्बुलेंट हो सकता है। ये तो फिर भी है कि अगर मान लो इसमें 50 इस डायरेक्शन की, मान लो ये 50 इस डायरेक्शन की हो और यहाँ पे 100 इस डायरेक्शन की हो, तो और ज्यादा विंड शेयर हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। ये बेसिकली दिखता नहीं है, इसीलिए इसको क्लियर एयर बोलते हैं। ये रिपोर्टेड होता है कभी कभी। जैसे मान लो मैं गया 360 पे, मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर दूंगा ATC वाराणसी को, वाराणसी एयर इंडिया सो एंड सो, आई एक्सपीरियंस विंड शेयर, आई एम ओवर दिस पॉइंट एट फ्लाइट लेवल सो एंड सो। तो उसके बाद आगे आप उस रास्ते में जो भी पायलट आएगा उसको देता रहेगा। लेकिन भाई किसी ने नहीं दी या किसी को नहीं पता, या उस दिन अभी बना, या फिर मेरी वेदर रिपोर्ट में नहीं था, मैं आया वाज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस और इतना ज्यादा खराब था, तो आई विल गेट स्टक इन दैट clear air turbulence and I have no way of getting out. Was this a pilot mistake? I don't think so, because pilots इस केस में कुछ नहीं कर सकते। and इस केस में क्या होता है, the autopilot gets disconnected, the auto thrust gets disconnected, pilots also get taken aback। हालांकि pilots every time they are supposed to sit with their seat belts on, but एकदम से आप क्या कंट्रोल करोगे, आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। you can only control the aircraft once it gets out of that wind shear or clear air turbulence। आप बोलते हैं कि जहाज ने 300 फीट से 400 फीट लूज कर दिए, there is nothing the pilot can do because वो शेयर होता है। तो बेसिकली मान लो ये आपका जहाज है एंड यू आर फ्लाइंग इन द विंड, एंड विंड मान लो ऐसी जा रही है 100 की स्पीड से। अब ये हेडविंड है तो आपको भाई ये हेल्प करेगी लिफ्ट बनाने में, आपके विंग्स के ऊपर से लिफ्ट जा रही है। अब मान लो आपको डिसेंड करना, आपकी लैंडिंग आ रही है और डिसेंड करते ही विंड ऐसे चेंज हो गई, अब ये हो गई 20 इस डायरेक्शन में, तो हेडविंड की जगह अब टेलविंड हो गई, तो आपका लिफ्ट एकदम से लॉस होगा ना, तो थक से आप बैठोगे। एंड इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी सिंपल वे, ताकि जनरल पब्लिक को ये आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको दिखा दूं, एक पैसेंजर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट किया था विच वाज इन दिस वीडियो, ये देख लेते हैं एक बारी। कहाँ से कहाँ आप लोग आ रहे थे फ्लाइट? सर फुकेट से दिल्ली आ रहे थे। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई, और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया 2-2.5। तो पैसेंजर कह रहा है कि प्लेन था, ये ऐसे घूम के ऐसे हो गया, which I don't think कि ऐसा हुआ होगा, because ये अगर हुआ तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट आर नॉट सपोज टू, दे आर नॉट मेंट टू फ्लाई अपसाइड डाउन, वो क्रैश ही हुआ था। तो कभी कभी होता है कि इतना टर्बुलेंस हो, आप घबराहट में आप थोड़ा कर देते हैं, बिकॉज ऐसा हो जाता है भाई घबराहट में जब जान भी बनाती है। बिकॉज मैंने देखा हल्का सा भी थोड़ा सा होता है कि लोगों को लगता है अब तो गए, वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। होपफुली सब कुछ ठीक था, देयर वाज नथिंग द पायलट कुड हैव डन। वेदर है, किस्मत है भाई, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आई मेड लिटिल सेंस। अपना ख्याल रखिएगा।